ओके, तो इस वाली वीडियो में चलिए बात करते हैं आपके इस कॉन्सेप्ट की, जिसमें हमें ये जानना है कि जो सिस्को का रिकमेंडेशन है, सिस्को बोलता है कि आपके जो आईबीजीपी के जितने भी राउटर्स हैं उनके बीच में फुल मैश की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, आईबीजीपी की नेबरशिप, फुल मैश आईबीजीपी नेबरशिप। तो ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों बोलता है सिस्को, उसकी एक वजह समझते हैं, है ना। कि लूप प्रिवेंशन जो मैकेनिज्म काम करता है आपका बीजीपी के अंदर, उसको देखते हुए, और बेस्ट पाथ सिलेक्शन भी है आपका एक कॉन्सेप्ट, और एक लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म है, कैसे दोनों जुड़े हुए हैं, है ना, एक दूसरे से, उसको लेके ये कॉन्सेप्ट है। तो आप देखेंगे अगर कि बीजीपी का जो बेस्ट पाथ सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है आपके बीजीपी के एट्रीब्यूट्स पे। एट्रीब्यूट की हमने अभी बात नहीं की है, कोई वीडियो अभी तक नहीं बनाई है, बनाएंगे। पर फिलहाल मैंने बताया हुआ है कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, मैट्रिक आपका है, एक आपका लोकल प्रेफरेंस है, वेट है, और कम्युनिटी एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास, और एक डिफॉल्ट होता है आपका एएस पाथ, कि जिधर से भी आपके पैकेट को बीजीपी में शॉर्टेस्ट लीस्ट नंबर ऑफ एएस दिखेंगे, उसी पाथ को वो क्या मानेगा, अपना बेस्ट पाथ। अब ये लेकिन आईबीजीपी के केस में दिक्कत कैसे करता है, ये समझिए जरा। मान लो आपने क्या किया है कि सपोज एएस 500 जुड़ा है आपका एएस 200 से, है ना। तो ये क्या हुआ आपका ई बीजीपी की नेबरशिप, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप क्या करो, 5.5.5 वाला रूट जब इसमें एडवर्टीज कराओगे इसकी बीजीपी में R5 पे, तो ये किसको एक्सचेंज करेगा, R6 को। तो R6 पे जब आप शो आईपी बीजीपी करेंगे, तो वहां पे जो आपको नेटवर्क दिखेगा 5.5.0 वाला, तो उसमें नेक्स्ट हॉप तो दिखेगा ये, ठीक है। लेकिन जो आपको पाथ दिखेगा ना, पाथ में लिखा मिलेगा आपको कहां से आया है ये, 500 से, ठीक है। अब R6 से R4 पे आपको भेजना है, कि R जो आपका एएस 500 है, उससे आपको वो पैकेट कहां भेजना है, 300 तक। और आपका जो एएस है 200, ये काम कर रहा है किसका, ट्रांजिट एएस, मतलब पैकेट्स आपके प्रोवाइडर के, आपके कंपनी के थ्रू जाके आपके राउटर से, आपकी बीजीपी से गुजर के कहीं और जाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दिक्कत ये है कि आपकी बीजीपी कई जगह चल रही है, R1 R2 पे भी, 3 पे भी, 6 पे भी, 7 पे भी, है ना। क्योंकि R2 किसी और एएस से जुड़ा है, मान लो R3 किसी और एएस से जुड़ा है। अब R6 को भेजना है पैकेट R4 से, R4 तक, R4 किससे जुड़ा है, R3 तक। तो R3 ही तो भेज सकता है R4 को पैकेट, है ना। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, R6 से somehow you need to send it to R3। अब कितने रास्ते हैं R3 तक जाने के, एक तो ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। तो मान लो आपने ना एक रास्ता चुन लिया, कोई भी ऊपर वाला चुन लिया, है ना। तो R2 पे जब पैकेट रिसीव होगा, तब पाथ अगर चेक करोगे कि भाई 5.5.5.0, और याद है पिछली वीडियो में हमने बात की थी, यहाँ पे तुमने चला दिया होगा नेक्स्ट हॉप सेल्फ, है ना। तो ये इसका नेक्स्ट हॉप बन जाएगा। पर दिक्कत क्या आएगी कि इसमें 500 से चला था पैकेट, अभी किस पे रिसीव हो गया, R2 किस में है, 200 में, है ना। ठीक है जी, 2 एएस आगे, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही आप इसको रिसीव करोगे आपके R3 पे पैकेट को, R6 से R2 पे गया, तो 500 200 ये 2 एएस है ना, यहां से आया यहां तक पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब R3 पे चेक करोगे तो ये 500 से चला था, ठीक। फिर 200 इसके साथ ऐड हो रखा था, कहां पे, R2 पे। जब R3 पे आया तो R3 भी किस एएस में है, 200 में है। तो इसका मतलब अगर आप चेक करो कि बीजीपी का लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म क्या बोलता है, कि भाई जब भी आपको अपना एएस दिखता है अब किसी अपडेट मैसेज में, तो आप समझ जाओगे वहां पे क्या है, लूप। ठीक, तो ये R3 क्या करेगा, उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, मतलब R4 को अब ये नहीं भेजने वाला। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, हर एक राउटर की, बाकी सारे राउटर के साथ आप आईबीजीपी की फुल मैश कॉन्फ़िगरेशन, ये तो पार्शियल है, मतलब कि R6 के R2 से, R7 से, लेकिन R3 से नहीं है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी यहाँ पे, फुल मैश, मतलब ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन आईबीजीपी की आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। और वो सब हमने बातें करी हुई है कि भाई अब R6 R2 से तो रिचेबल था, डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। R7 से रिचेबल है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। पर R6 R3 से तो रिचेबल नहीं है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते थे, आईजीपी, ओएसपीएफ या ईआईजीआरपी। छोटा मोटा नेटवर्क है तो स्टैटिक राउटिंग भी आप कर सकते हैं। ये सारी बातें समझ आ रही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, तो उसके लिए सिंपली क्या है, आपने जब इधर से इधर जोड़ दिया होगा, तो ये इसका नेबर है, तो इस पे आया 500, इस पे गया होगा तो 500 200, बस खत्म। तो 200 रिपीट ही नहीं हो रहा। जब ये इसको भेजेगा तो फिर आगे क्या आएगा, इस पे रिसीव हो जाएगा तुम्हारा, 500 से आया 200, और अभी किस पे आएगा तुम्हारे लिए, तो वो इंटरनल होगा 300 पे।
तो इस तरह से आपको इस वजह से फुल मैश कॉन्फ़िगरेशन की आईपीजीपी की नेबरशिप की जरूरत पड़ती है। तो ये प्रैक्टिकल भी आप करके देख सकते हैं, और बाकी सारी थियरी यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आप नेटवर्क एडवर्टाइज कराओगे और ये सब वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक, तो आई होप कि यू विल डू दिस प्रैक्टिकल, एंड कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये इसी का एक सिंप्लीफाइड मॉडिफाइड फॉर्मेट है। आप इस वाले से भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं और इस वाले से भी प्रैक्टिकल करके, मर्जी आपकी। ये तो सिर्फ हमने एक पॉइंट क्लियर करने के लिए बनाए हुए हैं ना, तो एक्चुअली आप इससे अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, बीजीपी वेरिफिकेशन, अच्छा ये स्लाइड क्यों डाली मैंने, लास्ट के लिए थी कि कैसे, पता नहीं, चलो देख लो, काम की चीजें हैं। कि नेबर टेबल चेक करनी है आपको, शो आईपी बीजीपी नेबर, तो ये सारी डिटेल देखने को मिलेंगी। टीसीपी के कनेक्शन की आपको पोर्ट नंबर्स और वो सब टाइमर्स दिखेंगे, नेबरशिप का टाइप दिखेगा, आईबीजीपी है या ईबीजीपी है, कितने मैसेजेस सेंड एंड रिसीव हुए हैं, है ना, और आपके नंबर ऑफ हॉप्स। तो ये नेबर टेबल में बहुत सारी डिटेल होती है बीजीपी के अंदर। शो आईपी बीजीपी नेबर करेंगे तो दिखाएगा। आप किसी एक पर्टिकुलर नेबर का चाहिए तो आप उस नेबर की आईडी डाल दो यहाँ पे, जैसे 15.1.1.1, तो एक पर्टिकुलर नेबर के लिए दिखा देगा। ये कमांड की आउटपुट बहुत बड़ी होगी, अदरवाइज अगर आपके एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में है बहुत सारी नेबरशिप आपकी आईबीजीपी की, जैसे मैंने बात की ना अभी फुल मैश में, तो ये बहुत लंबी आउटपुट होगी। फिल्टर करनी है तो आप नेबर की आईडी डाल दो यहाँ पे। शो आईपी बीजीपी आपको पता ही है, ये आपके बीजीपी टेबल दिखाएगा, और वर्जन आपका बहुत बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। और जितने आपका नंबर ऑफ रूट्स आप एक्सचेंज करते जाते हो, तो स्टेट एंड प्रीफिक्स के अंदर आपके नंबर बढ़ते जाते हैं हमेशा। बीजीपी की टेबल इतनी बड़ी है कि वो कभी कन्वर्ज होती ही नहीं है, जब भी आप चेक करोगे वो नंबर आपको इंक्रीज ही मिलेगा। ठीक है, चलिए जी, तो इतना काफी है इस वीडियो के। एंड अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और ट्रांजिट एएस की प्रॉपर्टी की, जो एक ऑप्शनल फीचर है आज के टाइम पे, तो आपके सिस्को के आईओएस के अंदर, क्योंकि आप क्या यूज कर रहे हो, फुल मैश आईबीजीपी। पर इन केस अगर आप फुल मैश आईबीजीपी यूज नहीं करते हैं तब एक दिक्कत आती है, जिसको दूर करने के लिए आप सिंक्रोनाइजेशन का एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, एंड सॉरी सिखाते रहिए। बाय बाय।